अरे आपके राज्य में मस्जिद जाने दिक्कत है, आपके राज्य में बाहर नमाज पढ़ लो तो दिक्कत है, आदमी करे तो करे क्या। भाई सबसे पहले तो भाई जो इनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनके लिए 2 सेकंड की शांति, क्योंकि जब योगी जी से ये प्रश्न पूछा गया था तब वो होली के कंटेक्स्ट में पूछा गया था कि भाई मुस्लिम्स की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी अगर उन पर रंग गिरेगा। और अगर आप में कॉमन सेंस का सी भी है, इवन एज अ मुस्लिम आप ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 25 करोड़, वहां पे पुलिस कर्मचारी हैं 3 लाख, 0.12% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर आप उस दिन अपने घर के बाहर निकलते हैं तो आप पे रंग नहीं गिरना इज इम्पॉसिबल। फिर ये मैडम कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, योगी सरकार तो एंटी मुस्लिम है। भाई मैडम के लॉजिक से तो यूएई और सऊदी अरेबिया भी एंटी मुस्लिम है। यूएई में 2018 में एक लॉ आया था जिसके तहत आप लाउड स्पीकर किस तरीके से लगाएंगे, कितने बजे प्रेयर करेंगे, मस्जिद का नाम क्या रखेंगे, मस्जिद कब खुलेगा कब बंद होगा, वहां पे कंडीशंस क्या रहेंगी और किस किस जगह पब्लिक स्पेसेस में आप प्रे कर सकते हैं और किन किन जगह नहीं कर सकते हैं, ये सब उस लॉ में दिया था। तो यूएई की सरकार भी एंटी मुस्लिम है क्या? फिर जो 2021 में सऊदी अरेबिया ने किया, भाई वो अगर इंडिया में उत्तर प्रदेश सरकार कर दे तो भाई उसको इतना एंटी मुस्लिम बोला जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया में जहां पे इस्लाम का जन्म हुआ वहां पे ऐसा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में सऊदी अरेबिया में लाउड स्पीकर्स पे भारी रिस्ट्रिक्शंस रख दी गई थी। बोला गया था कि उनकी वॉल्यूम जो है वो 33% से ऊपर नहीं जाएगी, डिस्टर्बेंसेस की नॉइस कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, इसकी आवाज कम रखो। अब शायद जहां इस्लाम का जन्म हुआ है वो कंट्री भी एंटी मुस्लिम होगी, भाई हमें तो पता नहीं। लेकिन खैर लगता है इस मैडम की ऑडियंस को आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें सुनने की आदत है और ये क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं, तो मैडम के पास खुला लाइसेंस है ऐसी चीजें बकने के लिए शायद। एक ही बार आती है साल में, ये इस पत्रकार की माँ को ना रोना लेकिन रोज आएगा। अब भैया अब मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि आपने अगर इस वीडियो के पहले 11 सेकंड्स देखे हैं तो अब आपके दिमाग में पता क्या आएगा कि इस जर्नलिस्ट की किलिंग में उत्तर प्रदेश की सरकार का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि मैडम ने बिल्कुल ही 2 अनरिलेटेड टॉपिक ऐसे घुसा दिए। शायद एक पैटर्न होगा जहां पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, मिस्टर राघवेंद्र बाजपेयी जो कि एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक मंदिर के पुजारी को रंगे हाथ पकड़ लिया था एक छोटे बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए। तो इसके डर से कि कहीं ये जर्नलिस्ट स्टोरी पब्लिश ना कर दे, उन्होंने उस जर्नलिस्ट की सुपारी निकलवा दी थी। लेकिन इस मैडम ने 2 बिल्कुल ही अनरिलेटेड टॉपिक आपस में इसलिए जोड़े हैं कि शायद आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सके। तो अभी आई एम होपिंग कि ये वीडियो को इन्हीं 2 टॉपिक में से शायद किसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगी। अब भैया मुसलमान मस्जिद जाए ना जाए, लेकिन या तो आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट जाए हो एक बार, या चले जाओ एमके स्टालिन के पास कि तुमसे छोटा राज्य तुमसे 1/3 बजट में तुमसे ज्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहा है। और ये अब मैडम तीसरा टॉपिक ले आई है जो पहले 2 टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, और उसमें थोड़ा तो वेट कर लेती, शुरू में ही बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला बेवकूफ आपका ये बनाया है कि कटआउट तमिलनाडु के बजट का दिखाया है 2024 का और उत्तर प्रदेश का कटआउट दिखाया है 2025 का, और ये बता दिया कि भाई तमिलनाडु का बजट तो उत्तर प्रदेश के 1/3 है। और अगर हम 2024 का बजट चेक करें तो तमिलनाडु का था 3.4 लाख करोड़ और उत्तर प्रदेश का था 7.3 लाख करोड़, 33% नहीं है। और फिर ये अपने व्यूअर्स को सही में इतना डम समझती है, जीडीपी फिगर्स दिखा के उसको स्टेट का रेवेन्यू बता रही है। भाई जीडीपी क्या होता है पता है तुमको? अगर मैंने ये तौलिया 50 रुपए में किसी एक बंदे को बेचा, फिर उस बंदे ने यही तौलिया आगे किसी दूसरे बंदे को बेच दिया, फिर दूसरे बंदे ने यही तौलिया 50 रुपए में किसी तीसरे बंदे को बेच दिया, तो जीडीपी में आएगा कि भाई स्टेट में 150 रुपए की एक्टिविटी हुई है, पर वो सरकार का रेवेन्यू नहीं है, सरकार के पास 150 रुपए नहीं आए हैं। आई होप ये आपको पता था। फिर ये मैडम तीसरा झूठ बोलती हैं कि भाई तमिलनाडु का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू से ज्यादा था, जबकि तमिलनाडु का रेवेन्यू 2.9 लाख करोड़ है और उत्तर प्रदेश का 4.6 लाख करोड़। लेकिन भाई मैडम के व्यूअर्स जीडीपी और रेवेन्यू को सेम समझते हैं। और ये लोग सिर्फ औरंगजेब कर रहे हैं, और वो महाकुंभ के फंड्स के कागज दिखाओगे क्या? नहीं, अब तुम लोग मैडम ने चौथा अनरिलेटेड टॉपिक घुसा दिया है, लेकिन जैसा मैडम का पैटर्न चल रहा है मुझे लगता है इसके बारे में भी ये कुछ बोलेंगे नहीं और वापस शायद ओरिजिनल टॉपिक पे ही आएंगी। अब तुम लोग कहोगे कि ये तो एक ही भाजपा शासित राज्य है, कि तमिलनाडु के बजट और स्टालिन का बाकी सारे राज्यों के साथ कंपैरिजन करके दिखा, तो ये भाई मुझे पता नहीं है आगे वीडियो में क्या बोलेगी, लेकिन ये तमिलनाडु के सक्सेस का सारा क्रेडिट एमके स्टालिन को दे रही है।
एम के स्टालिन जो 2021 में सीएम बने हैं, मुश्किल से उन्होंने एक टर्म भी कंप्लीट नहीं किया है, 3 या 4 साल सक्सेसफुली किया है, लेकिन तमिलनाडु का सारा सक्सेस का क्रेडिट जाता है एम के स्टालिन को। तो ये कंपैरिजन सुन लो, तमिलनाडु अकेले का पर कैपिटा इनकम 3 भाजपा शासित राज्यों के मिला के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है। इसका मतलब कि बिहार, यूपी और राजस्थान तीनों मिलके भी तमिलनाडु को पार नहीं कर पा रहे हैं। व्हाई इज तमिलनाडु's budget budgeting but भाजपा's budget is not budgeting? अब साला अब सबसे पहले तो इन्होंने जो 3 स्टेट पकड़ी हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये बोल के कि ये तो बीजेपी शासक स्टेट है। आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश में आज़ादी से लेके 2017 के बीच में क्यूमुलेटिवली, मतलब टुकड़ों में मिला मुलू के, बीजेपी सिर्फ 6 साल रही है। कभी 1 साल आ गई, कभी 2 साल आ गई, ऐसे कोलिशन वगैरह में उनकी सरकार गिर जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश एक भाजपा शासक स्टेट है। राजस्थान, जहां पे पिछले 20 साल से सरकारें अल्टरनेट हो रही हैं, कांग्रेस बीजेपी और क्यूमुलेटिवली बीजेपी आज तक 18 साल रही है, लेकिन वो जो है बीजेपी शासक स्टेट बन गई है। बिहार जहां पे आज तक बीजेपी अपनी दम पे, अपनी मेजॉरिटी पे नहीं आ पाई है और क्यूमुलेटिवली आज़ादी से लेके अब तक सिर्फ 14 साल रही है, वो भी कोलिशन में। लेकिन भाजपा शासक स्टेट में इन्होंने गुजरात क्यों नहीं उठाया, इन्होंने महाराष्ट्र क्यों नहीं उठाया, इन्होंने हरियाणा क्यों नहीं उठाया, इन्होंने गोवा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि भाई उसमें कंपैरिजन नहीं बन रहा है ना ऐसा वाला, अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट। अब साला समझ नहीं आ रहा कि स्टालिन की पीठ थपथपाएं या इन बाकी 3 विचारों को सहानुभूति दे और करिए धार्मिक हिंसा और खेलिए धार्मिक हिंसा, लाओ धार्मिक हिंसा। मतलब इस राज्य में भाजपा के मजबूरन करवाने के बावजूद धार्मिक हिंसा नहीं हो रही है सरकार। भाई मैडम ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर की खुद की बोली हुई स्टेटमेंट कि बीजेपी यहाँ ये सब करवा रही है, वो उसका कटआउट दिखा के दिखा रही है कि तमिलनाडु में बीजेपी कम्युनल राइट्स कराने की कोशिश कर रही है। मैडम ने कोई स्टडी नहीं बताई, कोई रिपोर्ट नहीं बताई, कोई एक्चुअल केस नहीं बताया। भाई इस तरीके से तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है, उनके बेटे भी दंगे करवा रहे हैं। उन्होंने बोला था कि भाई सनातन धर्म तो मलेरिया डेंगू की तरह है, इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। मतलब वो भड़काऊ बयान नहीं है, उससे दंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके खुद के बोले हुए मंत्री की एक स्टेटमेंट का कटआउट दिखा के ऐसे प्रूफ किया जा रहा है कि बीजेपी सच में एक्चुअली कर रही है। नहीं, ये फालतू काम पुलिस वाले बिना मतलब के लोगों को नहीं धर रहे हैं। अब जब सरकार फालतू चीजों में बिजी नहीं है तो फिर जनता के लिए काम कर ही सकती है। हेलो स्टालिन सर, गुड गवर्नेंस सर, गुड लीडरशिप सर, टीच अदर्स आल्सो, स्पेशली निर्मला सीतारमण प्लीज। मैडम ने बोला वहाँ पे ऐसी गुंडागर्दी नहीं हो रही है, पुलिस के पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। आपको याद है मैडम ने शुरू में एक जर्नलिस्ट की किलिंग का कटआउट दिखाया था कि यूपी में कैसे हो रहा है। तमिलनाडु में इसी साल 2 महीने पहले मार्च में एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो वो बंदे ने वहाँ की करंट गवर्नमेंट, एम के स्टालिन वाली गवर्नमेंट का ही कोई स्कैम था ट्रक प्रिक्योरमेंट वाला, उसके ऊपर उसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था। वो स्कैम ढूंढने के लिए उसके वो वीडियोस डालता था, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके यूट्यूब पे डालता था। तो हुआ क्या, 20 लोग सुएज क्लीनर्स के गेटअप में उसके घर पहुंच गए, पॉटी लेके, कचड़ा लेके उसके घर में फेंका, घर में घुसे, चीज़ों की तोड़ फोड़ करी, उसकी माँ के फ़ोन से उसको वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बोला नेक्स्ट टाइम तुझे तेरे घर में जिंदा जला देंगे। उसके बाद उस बेचारे ने अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया। आया कहीं खबर में, बोला मैडम ने उसके ऊपर। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस बंदे ने यहाँ तो डर के चक्कर में अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया, प्रोसीड नहीं किया आगे इसने अपने जर्नलिज्म के साथ, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्रकर जो कि भाई रुका ही नहीं था, वीडियो डालता गया। आपको पता है ना उसका क्या हाल हुआ था, वो टैंकर में मिला था। अब ये व्यक्ति डर के बैठ गया, ये अगर आगे कंटिन्यू करता तो इसके साथ क्या होता, और मोस्ट प्रोबेबली इस पे यही सेम मैडम वीडियो बनाती भी नहीं, क्योंकि एम के स्टालिन की तारीफ़ें करते हुए रुक नहीं रही है। मेरा एम के स्टालिन के अगेंस्ट कुछ नहीं है, तमिलनाडु इज़ अ वेरी गुड स्टेट, इकोनॉमिकली इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। लेकिन मैं बस इस मैडम को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कैसे ये चीज़ें झूठ बोल के और चीज़ों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट डाल के और 2 या 3 अनरिलेटेड टॉपिक आपस में जोड़ के न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करना चाहती हैं। दोस्तों मैंने ना अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ टाइम निकाल के वीडियो बनाया बड़ी मेहनत से। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ पहुंचा दें।
तो दोस्तों आप लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।